क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है सॉल्व द इक्वेशन x प्लस a x प्लस a x प्लस a is equal to 0 where a is not equal to 0, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जहां a जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ठीक है। तो सिंस x प्लस a x प्लस a x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यह आपका C1 है, C2 है, C3। तो यदि हम C1 में C2 और C3 को जोड़े, C1 में C2 और C3 को जोड़े, तो ये आपका क्या है, x प्लस a है। उसमें क्या जोड़ देना है आपको, x, फिर इस x को जोड़ देना है, ठीक है। तो फाइनल क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस a मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है यहाँ, 3x प्लस a। फिर इसमें इस दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो x तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस a, और फिर इस दोनों को इसमें जोड़ो तो ये 3x प्लस a होगा। तो C1 में C2 और C3 को जोड़ते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है, 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a। R1 में R2 या R3 को जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a। तो आपके ऊपर है, आप C1 में C2 C3 को जोड़े या R1 में R2 R3 को जोड़े। तो C1 को ही चेंज करते हैं, तो C1 गोज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ क्या लिखोगे, C1 में आपको C2 और C3 को जोड़ना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 3x प्लस a। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे, 3x प्लस a, फिर ध्यान से देखो 3x प्लस a, ठीक है। ये हो गया आपका x प्लस a, x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब C1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, 3x प्लस a। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग 3x प्लस a कॉमन फ्रॉम C1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर, C1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 3x प्लस a, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस a, x प्लस a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब R1 में से R2 को घटाते हो तो ये 0 देता है, R2 में से R3 को घटाते हो तो ये 0 देता है। तो यहां लिखते हैं, ठीक है। क्या करोगे, इसके नीचे आप लिखोगे R1 गोज R1 माइनस R2। R1 में से R2 को घटा रहे हैं और R2 में से R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x प्लस a, 3x
प्लस ए है ये आपका, ठीक है। तो R1 में से R2 को घटाओगे तो ये क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका x में से क्या घटाना है आपको x प्लस ए, तो ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ माइनस ए होगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यहाँ ये क्या देगा 0 देगा, ठीक है। फिर R2 में से R3 को घटा रहे हैं, R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका 0 होगा। फिर ये घटाओगे, ये क्या है x प्लस ए है, तो x घटाओगे तो x कट जाएगा, a होगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो x कटेगा, यहाँ माइनस ए होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 1x और x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस ए और प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेकर क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, इसको ढक दोगे, इसको ढक दोगे, इसको और इसको ढकोगे, गुणा करो a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो है 0 के बराबर नहीं है, ये जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चूंकि ए स्क्वायर बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर 3x प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0, तो x का मान क्या निकलेगा, यानी 3x इज इक्वल टू क्या लिख दो माइनस ए, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या साबित करना है, ध्यान से देखोगे, यही है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं या एलएचएस भी हो, एलएचएस क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, आप C1 से ए को बाहर कर सकते हो, है ना। ए को बाहर करोगे तो यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा, यह ए बी है आपका, ए बी है, ठीक है। तो C1 से क्या बाहर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। C2 से बाहर आप क्या कर दोगे, C2 से बी कॉमन लेने पर और C3 से C कॉमन लेने पर, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, ठीक है। तो C1 से ए कॉमन लेने पर, तो ए कॉमन लोगे तो यहाँ ए होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बी हो जाएगा। फिर C2 से बाहर क्या कर रहे हो, C2 से बी कॉमन लेने पर, तो यहाँ बी लिख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा आपका बी
और ये जो हो जाएगा आपका B प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और C3 से C कॉमन लेने पर तो यहाँ C इंटू में लिख दो, तो यहाँ क्या लिखोगे A प्लस सी, फिर A फिर C, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, A प्लस सी है, ये क्या है, A प्लस सी है, तो A प्लस सी है, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो A प्लस सी मिलेगा। अब फिर R1 में से इस दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी R1 में से क्या R2 और R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो R1 में से R2 और R3 को घटाओगे तो A कट जाएगा, C कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, R1 गोज R1 माइनस R2 प्लस R3 लिख देते हैं। R2 और R3 को जोड़ देते हैं और R1 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखोगे, A B C, ध्यान से देखोगे तो R2 और R3 को जोड़ना है, तो इस दोनों को जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा आपका, A प्लस B है तो 2B हो जाएगा, और R1 में से घटाना है तो A माइनस तो A तो कट जाएगा, आपको फाइनल क्या मिलेगा, यहाँ -2B मिलेगा, ध्यान से देखोगे, ठीक है। फिर ये क्या है आपका C है, C में से क्या घटा रहे हो, R2 और R3 को जोड़ रहे हो, R2 और R3 को जोड़ रहे हो, इस दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा BB 2B प्लस C, तो ये माइनस होगा, ये माइनस C कट जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा -2B, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, A प्लस C है, और माइनस फिर R2 और R3 को जोड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस सी, तो ये तो कट कर 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A प्लस B, ठीक है, ये है आपका B, ये है आपका A, ठीक है, ये आपका है B, ये है आपका B प्लस C, ये आपका C है, ध्यान से देखोगे। अब क्या करोगे, C1 में से C2 को घटाते हैं, ये क्या है आपका -2B है, अब घटाओगे, क्या घटाओगे, -2B, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2B प्लस 2B, एक कट कट क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखे, C1 गोज C1 माइनस C2, C1 में से C2 को घटा रहे हैं तो ABC, ठीक है, तो घटाओगे तो ये क्या देगा, आपका 0 होगा, ठीक है। ये क्या है, A प्लस B माइनस B, B से B कट जाएगा, तो यह आपका A होगा, ठीक है। और ये आपका B माइनस B प्लस C, B कटेगा -C होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका -2B 0 B प्लस C A और C, ध्यान से देखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्लस माइनस होता है, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किसको एक्सपेंड करोगे, तो किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 को, दो अवयव क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा आपका ABC प्लस माइनस, तो -2B, तो कैसे ढकते हैं पता है आपको, इसके अलोंग कॉलम और इसके अलोंग रो को ढक देते हैं, ऐसे ढक देते हैं, ठीक है, ढक दिया, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ढक दोगे तो गुना करो, ये हो जाएगा आपका AC, ठीक है, माइनस, और इसको इससे गुना करोगे तो -AC, ठीक है। ये क्या देगा आपका, ये जो देगा आपका
ये तो माइनस है, ठीक है। ऐसे ढके हो, ध्यान से देखोगे, ये हो गया आपका AC, अब माइनस, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस AC, ठीक है। अब ABC, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2B, और ये हो गया AC प्लस AC, तो क्या लिखोगे, ABC इंटू 2B, AC प्लस AC 2AC, ठीक है। तो फाइनल क्या लिखेंगे, 2, और ये 2 में 2 से गुना करोगे तो 4 होगा, ठीक है, 4। A में A से गुना करोगे तो A का स्क्वायर, B में B से गुना करोगे तो B का स्क्वायर, C में C से मल्टीप्लाई करोगे तो C का स्क्वायर। तो समझ में आया कैसे लिखना है, ध्यान से देख लो। पहले आप इसको लिखोगे और इसके नीचे जो है इसको लिख लोगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है, इफ A B C आर रियल नंबर्स and delta is equal to B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A is equal to 0. So that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B is equal to C. तो A B C क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो आप लोग जानते हो, ठीक है। और डेल्टा का मान क्या है, 0 है, डेल्टा जो है वह क्या है, 0 है। तो सो दैट दिखाएं कि आइदर इतना इज इक्वल टू 0 और इतना A बराबर B बराबर C, यही दिखाना है, ठीक है। तो क्या है आपका, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आराम से देखो, क्या देखना है इसमें, C1 में C2 और C3 को जोड़ोगे तो यहाँ ये B है तो ये 2B हो जाएगा, C है तो 2C हो जाएगा, A है तो 2A हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। यहां भी तुम देखोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, 2A प्लस 2C प्लस 2B, और यहां भी वही मिलेगा, ठीक है। कैसे जोड़ना है फिर से देख लो, B प्लस C प्लस A प्लस B, इसको जोड़ो तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, C1 गोज C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। C1 में जो है C2 को भी जोड़ रहे हैं और C3 को भी जोड़ रहे हैं, तो यहां क्या मिलेगा आपका, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है। 2 इंटू A प्लस B प्लस C। अब यहां क्या लिखोगे, C प्लस A प्लस B प्लस C, ठीक है। और A प्लस B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0। अब
C1 का प्रत्येक ऑब्जेक्ट किससे मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो टेकिंग 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। तो C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो क्या लिखोगे यहाँ, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका 1 1 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C प्लस ए होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ये क्या होगा, बी प्लस सी होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, बी प्लस सी होगा, सी प्लस ए होगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, C1 में से R1 में से R2 को घटाओगे तो ये 0 देगा, और फिर R2 में से R3 को घटाओगे तो ये 0 देगा। तो वही काम करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ, R1 गोज R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा रहे हैं और R2 में से R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो घटाओ, तो R1 में से R2 को घटाओगे, R1 में से R2 को घटाओगे तो घटाओगे तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, घटाओगे तो ये माइनस होगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस बी, C माइनस बी, ठीक है। प्लस बी है तो घटाओगे तो माइनस होगा, तो B से B कट जाएगा, A माइनस सी, A माइनस सी, ठीक है। फिर R2 में से R3 को घटा रहे हो तो ये आपका क्या देगा, 0, ये आपका B कट जाएगा, A माइनस सी, ठीक है। यहाँ C कट रहा है तो B माइनस B माइनस B माइनस A, B माइनस A, ठीक है, B माइनस A, ठीक, B प्लस C और C प्लस A इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 लोगे तो इसको ढक दोगे, इसको ढक दोगे, ठीक है। तो कैसे गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C माइनस बी इंटू बी माइनस ए, माइनस इसको गुना करोगे तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम, लिख लिए। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, समझाना भी है। अब यहाँ क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। गुना करो, ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। गुना करो माइनस ए सी, ठीक है। फिर गुना करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर, गुना करते हैं तो प्लस ए बी, ये हो गया आपका बी सी माइनस ए सी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो माइनस से गुना करोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस वाला क्या आएगा प्लस 2ac, ठीक है। अब क्या लिखोगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब सजा लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, ये क्या है आपका माइनस प्लस ए बी है, ठीक है। अब फिर आपका प्लस बी सी है और ये 2ac है, अब माइनस ए सी है तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, माइनस कॉमन लियो, ठीक है। तो प्लस होगा, या प्लस होगा, प्लस होगा 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac,
ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है, इज इक्वल टू आपका क्या है 0 है। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर होगा। ध्यान से देखोगे a स्क्वायर है a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा -2ab, ठीक है, -2ab। यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन लिए हो, तो माइनस कॉमन लिए हो तो ये सब तो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा आपका माइनस होगा, ये क्या होगा आपका माइनस होगा, ये क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2bc -2c, ठीक है। तो इसको तोड़ने पर, इसको तोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा। ध्यान से देखोगे, इसको पहले लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ये क्या है -1 है, माइनस का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है -1 इंटू क्या a प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसको क्या लिख दोगे, तो फाइनल आपने समझा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, -1 से भाग दोगे, तो -1 से भाग दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो क्या फाइनल मिला आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख ले, क्योंकि यहाँ समझाना है आपको। इसको फाइनल लिखो, इसके नीचे यह टर्म लिखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके नीचे ये टर्म लिखना है, इसके नीचे जो है यह लिखना है आपको। इसको मिटा दें, समझ में आया। -1 से 0 में भाग लोगे, 0 बाई -1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो 0 होगा, यदि x इंटू वाई बराबर क्या हो 0 हो, तो x 0 होगा और क्या होगा y 0 होगा। तो यह तुम्हारा क्या है x है, यह क्या है, इसको y मान लो, इसको y मान लो और इसको क्या मान लो x, इसको y मान लो, ठीक है। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहां समझोगे, देखो x माइनस वाई या यही a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह 0 कब होगा, यह 0 कब होगा, यदि a b के बराबर न हो, b c के बराबर न हो, तो यह 0 नहीं होगा, क्योंकि इस पर पावर क्या है 2 है। ध्यान से देखोगे, ठीक है। जैसे a b के बराबर नहीं हो, b c के बराबर नहीं हो, जहां a b c क्या है रियल नंबर है। जैसे a का मान यदि हम 1 ले लें, b का मान हम लोग क्या ले ले 2 ले ले, c का मान क्या ले ले 3 ले ले, तो क्या यह 0 होगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ क्या रखोगे, a का मान 1 लोगे तो 1 माइनस 2, तो
1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, प्लस फिर b क्या लोगे, 2 लोगे, 2 माइनस 3 तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर c माइनस a है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्या यह 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यदि a b के बराबर ना हो, b c के बराबर नहीं हो तो यह 0 होगा? नहीं होगा। तो यह 0 कब होगा? यह 0 कब होगा? तो यह 0 होगा, इतना इज इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ a बराबर b बराबर c, इतना इज इक्वल टू 0 होगा। इतना इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। कब होगा? जब a b के बराबर होगा, b c के बराबर होगा। जैसे a का मान 2 ले लो, b का मान 2 ले लो, c का मान 2 ले लो, है ना, सबका मान क्या है? बराबर है, तो 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 के लिए 0 हो जाएगा, 0 0 बराबर 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यदि और केवल यदि a बराबर b बराबर c। तो फाइनल क्या मिला? आपको यही साबित करना था। क्या साबित करना था? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो समझ में आया? ठीक है।